बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चेतना त्यागी। मौसम खबर में जानेंगे अगले 24 से 48 घंटों में कैसा रहने वाला है मौसम, कहां कम बरसेंगे बादल, कहां ज्यादा बारिश होगी। लेकिन शुरुआत आज की 5 बड़ी खबरों से। तो चलिए शुरू करते हैं। 5 बड़ी खबरों का रुख करते हैं। मेघालय से पहली खबर आ रही है, 2 मई को हो सकती है भारी बारिश। मेघालय में 2 मई को भारी बारिश हो सकती है, ऐसी खबर मिल रही है। अगली खबर हमें मिल रही है अरुणाचल प्रदेश से, अगले 2 दिन तेज बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। रुख करते हैं अगली खबर का, उत्तर प्रदेश से मिल रही है, अगले 2 दिन हवाएं चल सकती हैं, तेज हवाएं चल सकती हैं उत्तर प्रदेश में, ऐसी खबर मिल रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें जो दिल्ली से मिल रही है, 5 मई को हो सकती है यहां पर बरसात। ये बड़ी खबर दिल्ली से मिल रही है। आगे रुक करते हैं रायलसीमा से मिल रही है, अगले 5 दिन भयंकर लू के आसार हैं रायलसीमा में, तो बेहद सावधानी बरतें। और चलिए अब नजर डाल लेते हैं गर्मी अपडेट पर, यानी कि गर्मी के मद्देनजर क्या क्या चेतावनी जारी की गई है ये हम आपको बताएंगे। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है। तो इस नक्शे के जरिए हम आपको दिखाएंगे किन किन राज्यों में क्या चेतावनी जारी की गई है। तो आप देखें, गांगे पश्चिम बंगाल, ओडिशा ये और बिहार, ये वो राज्य हैं जहां पर लू चलेगी, तो बेहद सावधान रहने की जरूरत है। ये चेतावनी जारी की गई है कि इन 3 राज्यों में गर्म हवाएं चलेंगी, लू चलेंगी, तो आप सावधान रहें। साथ ही उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में आप देखें कि यहां पर गरज चमक के साथ बारिश भी हो सकती है, तेज हवाएं भी चलेंगी जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं, तो यहां पर नजर बनाए रखने की जरूरत है। साथ ही झारखंड में भी नजर बनाए रखने की जरूरत है, यहां पर भी तेज हवाएं चलेंगी, लू चलेगी। तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, भीतरी उत्तर कर्नाटक, तमिलनाडु में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है, केरल में भी बारिश हो सकती है, उमस भरा दिन भी रह सकता है, तो यहां पर भी जो है आपको सावधान रहने की जरूरत है। तो ये तमाम वो जगह थी जहां पर आपको सावधान रहने की जरूरत है, नजर बनाए रखने की जरूरत है। और अब बात कर लेते हैं मौसम पूर्वानुमान की, यानी कि अगले 24 से 48 घंटों में मौसम कैसा रहने वाला है, हम आपको इसके बारे में जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, गिलगित, लेह लद्दाख और उत्तराखंड, ये वो राज्य है जहां पर कहीं कहीं बारिश हो सकती है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश आप देखें तो यहां पर बरसात नहीं है, इन राज्यों में बरसात नहीं होगी। लेकिन उत्तराखंड और उत्तर के राज्य आप देखें, लेह लद्दाख, गिलगित, यहां पर जो है वो कहीं कहीं बारिश हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते, बात ओडिशा की करें तो कहीं कहीं बारिश यहां हो सकती है। साथ ही बिहार, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल में बरसात नहीं है। और उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम की अगर हम बात करें तो यहां पर कई जगह बरसात हो सकती है और पूर्वोत्तर के राज्यों में अनेक जगह बरसात है। और अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहां पर अधिकतर जगह बरसात रहेगी। अंडमान निकोबार में भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है, आप देखें। तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, भीतरी उत्तर कर्नाटक, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, तेलंगाना, ये वो राज्य हैं जहां बरसात नहीं है। तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी, यहां कहीं कहीं बारिश हो सकती है, आप देखें। लक्षद्वीप में भी अगर आप देखें तो बारिश हो सकती है। और अगर हम आगे बढ़े, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ और पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहां बरसात नहीं है। तो हम लगातार आपको जो है इस नक्शे के जरिए बता रहे हैं कि कहां कहां बारिश हो सकती है और कहां बरसात नहीं है। साथ ही आप देखें, अब हम बात कर लेते हैं मौसम की चाल की। हमने आपको बताया 24 से 48 घंटों में मौसम का हाल। अब पिछले 24 घंटों में कहां कहां बारिश हुई है मौसम की चाल में आपको बता देते हैं। उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर, गिलगित, ये वो जगह हैं जहां पर बारिश हुई है और साथ ही ओलावृष्टि हुई है। पंजाब में आप देखें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश हुई है पिछले 24 घंटों में। आगे बढ़े, अगर बिहार, झारखंड, ओडिशा की बात करें तो ओडिशा में बारिश हुई है और बिहार, झारखंड में जो है वो काफी तेज हवाएं चली हैं। गांगे पश्चिम बंगाल में भी काफी तेज हवाएं चली हैं और पूर्वोत्तर के राज्यों में बारिश हुई है पिछले 24 घंटों में। मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो हम आपको लगातार बता रहे हैं। और आगे बढ़े, तेलंगाना में तेज हवाएं चली हैं। साथ ही तटीय आंध्र प्रदेश में बारिश हुई है, रायलसीमा में भी बारिश हुई है, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, केरल में बारिश हुई है, भीतरी दक्षिण कर्नाटक में जो है काफी तेज हवाएं चली। तमिलनाडु में बारिश हुई है पिछले 24 घंटों में।
और भीतरी उत्तर कर्नाटक में भी जो है वो तेज हवाएं चली और लक्षद्वीप में भी बारिश हुई है पिछले 24 घंटों में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मराठवाड़ा की बात करें, विदर्भ, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, तो यहाँ पर बारिश हुई है और छत्तीसगढ़ में तेज हवाओं के साथ जो है वो बारिश हुई है। साथ ही मध्य महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, कच्छ की अगर हम बात करें, आप देखें तो यहाँ पर भी काफ़ी तेज हवाएं चली हैं और बारिश जो है वो दर्ज की गई है। तो ये हमने देखी मौसम की चाल पिछले 24 घंटों में कहां कहां बारिश दर्ज की गई। और फिलहाल हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, मौसम खबर लगातार जारी है। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का। आप देख रहे हैं मौसम खबर और मौसम खबर के इस सेगमेंट में हम बात करेंगे तापमान के हाल की, यानी अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान तमाम राज्यों में क्या रहा है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं तापमान का हाल और आपको बताते हैं कि किन किन राज्यों में तापमान की अधिकतम तापमान की क्या स्थिति रही है। तो अगर हम बात करें लेह लद्दाख, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली और गिलगित, तो यहाँ पर 5 डिग्री सेल्सियस से अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में कम दर्ज किया गया है। और आगे बढ़े, अगर हम बात करें त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड की, तो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में ज्यादा दर्ज किया गया। और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में जो है ज्यादा दर्ज किया गया अधिकतम तापमान। बात करें अगर हम बिहार, गांगे, पश्चिम बंगाल, ओडिशा की और उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम की, तो यहाँ पर 5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा अधिकतम तापमान जो है वो सामान्य की तुलना में ज्यादा दर्ज किया गया है। हम लगातार आपको अधिकतम तापमान की स्थिति बता रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं केरल और तमिलनाडु, पुडुचेरी की, तो यहाँ पर 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में ज्यादा दर्ज किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कोंकण गोवा की। तो कोंकण गोवा में भी जो है वो अधिकतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा दर्ज किया गया है, यानी कि सामान्य की तुलना में ज्यादा है। और बात करें कच्छ और सौराष्ट्र की, तो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर भी अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में ज्यादा दर्ज किया गया, यानी अच्छी खासी गर्मी पड़ रही है। और अगर अब हम बात करें पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान की, आप देखें तो यहाँ पर 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में कम दर्ज किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब रुक कर लेते हैं गांगे पश्चिम बंगाल। गांगे पश्चिम बंगाल के कलाई कुंडा में सबसे अधिकतम स्तर पर 45.4 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। तो ये सबसे अधिकतम स्तर पर तापमान रहा है कलाई कुंडा में, जो कि गांगे पश्चिम बंगाल में है। तो चलिए ये तो थी अधिकतम तापमान की स्थिति। हम न्यूनतम तापमान की बात कर लेते हैं। आप देखें लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर, गिलगित और जम्मू कश्मीर की हम बात करें श्रीनगर की, तो 5 डिग्री सेल्सियस से कम यहाँ पर तापमान रहा है न्यूनतम। और हम बात करें हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा और दिल्ली की, तो यहाँ पर 3 से 5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में कम दर्ज किया गया है। तो ये न्यूनतम तापमान हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं हम गांगे पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड की, तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में ज्यादा दर्ज किया गया है। लगातार हम आपको न्यूनतम तापमान की स्थिति बता रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं मध्य महाराष्ट्र की। तो मध्य महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 3 से 5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में ज्यादा दर्ज किया गया है। ये न्यूनतम तापमान हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और सबसे न्यूनतम स्तर पर पंजाब के अमृतसर में, पंजाब के चंडीगढ़ में, अमृतसर में 13.2 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान जो है वो दर्ज किया गया, जो कि सबसे न्यूनतम स्तर पर तापमान रहा है। तो ये तो इन राज्यों की स्थिति थी न्यूनतम और अधिकतम तापमान की। और अब देख लेते हैं कि देश के अन्य राज्यों में तापमान की क्या स्थिति है।
और फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, मौसम खबर लगातार जारी है। आपकी सुरक्षा है हमारे लिए बहुमूल्य, इसलिए जब भी लें एलपीजी सिलेंडर जरूर कराएं प्री डिलीवरी जांच। आपकी सुरक्षा को और बेहतर सुनिश्चित करने के लिए हर घर में हो रही है रसोई गैस उपकरणों की सुरक्षा जांच। अगर सुरक्षा होज खराब हो तो तुरंत बदलवाएं। आपातकालीन स्थिति में कॉल करें 1906। स्वच्छ ईंधन का वादा, सुरक्षित रसोई का इरादा। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का मौसम खबर में। और मौसम खबर के इस सेगमेंट में अब हम बात करेंगे एयर क्वालिटी इंडेक्स की, यानी वायु गुणवत्ता की। देश के प्रमुख शहरों में वायु गुणवत्ता की स्थिति क्या है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं दिल्ली से। 189 गुणवत्ता सूचकांक, जो कि संतोषजनक स्थिति में रही है देश की राजधानी दिल्ली की वायु गुणवत्ता। और अगर अब हम बात करें पटना की, तो 11 गुणवत्ता सूचकांक, जो कि बहुत अच्छी श्रेणी में दर्ज की गई है पटना की वायु गुणवत्ता, आप देख सकते हैं। अगले अगर हम रुक करें बेंगलुरु का, तो बेंगलुरु में आप देखें 133 गुणवत्ता सूचकांक है, जो कि संतोषजनक स्थिति में दर्ज की गई है बेंगलुरु की वायु गुणवत्ता। आगे बात करें पुणे की, तो 97 गुणवत्ता सूचकांक, जो कि अच्छी श्रेणी में दर्ज की गई है पुणे की वायु गुणवत्ता, आप देख सकते हैं। और अगर हम अब आगे बढ़ें और बात करें हैदराबाद की, तो 61 गुणवत्ता सूचकांक, जो कि अच्छी श्रेणी में दर्ज की गई है हैदराबाद की वायु गुणवत्ता। आगे बढ़ते बात करते कोलकाता की। 161 गुणवत्ता सूचकांक, जो कि संतोषजनक स्थिति में रही है कोलकाता की वायु गुणवत्ता। मुंबई की बात करें तो 93 आप देख सकते हैं गुणवत्ता सूचकांक है मुंबई का, जो कि अच्छी श्रेणी में दर्ज की गई है मुंबई की वायु गुणवत्ता। और आगे बढ़े बात कर लेते हैं गुजरात की प्रमुख शहर अहमदाबाद की, तो 118 गुणवत्ता सूचकांक यहाँ पर दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक स्थिति में दर्ज की गई है यहाँ की वायु गुणवत्ता। तो ये तो देखिए आपने एयर क्वालिटी इंडेक्स तमाम प्रमुख शहरों की। अब बात कर लेते हैं पर्यटन पूर्वानुमान, यानी मौसम और तापमान पर्यटन स्थलों का कैसा रहेगा। जम्मू कश्मीर के अगर हम गुलमर्ग की बात करें, तो आप देखें बुधवार से शनिवार तक मिला जुला मौसम रहेगा, थोड़ी धूप थोड़े बादल, और अधिकतम तापमान 12 से 10 डिग्री पर रहेगा। और न्यूनतम तापमान की अगर आप बात करें, तो आप देखें कि 1 डिग्री से 2 डिग्री के बीच में यहाँ का न्यूनतम तापमान रहेगा। तो जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में कुछ ऐसा रहने वाला है मौसम और तापमान। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं हम हिमाचल प्रदेश के शिमला की। शिमला में आप देखें बुधवार को मौसम मिला जुला रहेगा, थोड़ी धूप थोड़े बादल। गुरुवार और शुक्रवार यहाँ मौसम खुला रहेगा, चटक धूप रहेगी, और शनिवार को यहाँ बारिश रहेगी। और अगर हम अधिकतम की बात करें, तो 23 से 25 के बीच में रहेगा। और न्यूनतम तापमान आप देखें 12 डिग्री से 13 डिग्री के बीच में यहाँ का न्यूनतम तापमान रहेगा। तो कुछ ऐसा रहेगा मौसम और तापमान हिमाचल प्रदेश के शिमला शहर में। चलिए बात कर लेते हैं उत्तराखंड के नैनीताल की। तो बुधवार को यहाँ पर मौसम मिला जुला रहेगा, थोड़ी धूप थोड़े बादल रहेंगे। गुरुवार से शनिवार तक यहाँ पर मौसम खुला रहेगा, चटक धूप खिली रहेगी। अधिकतम तापमान आप देखें 28 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में रहेगा, और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री से 10 डिग्री के बीच में यहाँ पर रहेगा। तो कुछ ऐसा रहेगा मौसम और तापमान उत्तराखंड के नैनीताल का। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं हरियाणा के कुरुक्षेत्र की। कुरुक्षेत्र में आप देखें बुधवार और गुरुवार को यहाँ पर जो मौसम है वो खुला रहेगा, भयंकर गर्मी रहेगी, चटक धूप खिली रहेगी। शुक्रवार और शनिवार यह मौसम मिला जुला रहेगा, थोड़े बादल धूप, और अधिकतम तापमान 35 से 37 डिग्री के बीच में रहेगा। न्यूनतम तापमान आप देखें 18 डिग्री से 22 डिग्री के बीच में यहाँ का न्यूनतम तापमान रहेगा। तो कुछ ऐसा रहेगा हरियाणा के कुरुक्षेत्र का मौसम और तापमान। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के आगरा की। आगरा में बुधवार को लू चल सकती हैं, तेज़ हवाएं चल सकती हैं, गर्म हवाएं। और गुरुवार से शनिवार तक यहाँ पर जो मौसम है तीनों ही दिन लगातार चटक धूप खिली रहेगी, यानी मौसम खुला रहेगा। और अगर हम अधिकतम तापमान की बात करें, तो आप देखें 40 से 41 डिग्री पर अधिकतम तापमान रहेगा, और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री से 25 डिग्री के बीच में रहेगा, यानी अच्छी खासी गर्मी रहेगी आगरा में। तो ऐसा रहेगा मौसम और तापमान आगरा का। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर की बात हम करें, तो आप देखें बुधवार से लेकर शनिवार तक चारों ही दिन यहाँ पर बारिश रहेगी, भारी बारिश रहेगी। 28 डिग्री से 27 डिग्री के बीच में यहाँ पर अधिकतम तापमान रहेगा, और न्यूनतम आप देखें 21 डिग्री पर बना रहेगा चारों ही दिन। लगातार न्यूनतम तापमान 21 डिग्री पर यहाँ बना रहेगा। तो कुछ ऐसा रहने वाला है अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर का मौसम और तापमान। और अब बात कर लेते हैं तेलंगाना के हैदराबाद की।
हैदराबाद की बात करें तो बुधवार से लेकर शनिवार तक चारों ही दिन यहाँ पर मौसम मिला जुला रहने वाला है। थोड़ी धूप, थोड़े बादल, कुछ ऐसा मौसम रहेगा और अधिकतम तापमान आप देखें 42 से 43 डिग्री पर रहेगा। अच्छी खासी गर्मी रहेगी और 29 से 28 डिग्री के बीच में यहाँ का न्यूनतम तापमान रहेगा। तो कुछ ऐसा रहेगा तेलंगाना के हैदराबाद का मौसम और तापमान। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं केरल के कन्नूर की। कन्नूर में आप देखें बुधवार से शनिवार तक चारों ही दिन लगातार मौसम मिला जुला रहेगा। थोड़ी धूप, थोड़े बादल रहेंगे। अधिकतम तापमान 37 डिग्री से 36 डिग्री के बीच में रहेगा और न्यूनतम तापमान आप देखें 29 डिग्री से 28 डिग्री के बीच में रहेगा। तो यानी गर्मी रहेगी, उमस भी रहेगी। तो कुछ इस तरीके का रहेगा केरल के कन्नूर का मौसम और तापमान, जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के औरंगाबाद की। औरंगाबाद में आप देखें बुधवार से लेकर शनिवार तक यहाँ पर लगातार जो है मौसम खुला रहेगा। चारों ही दिन चटक धूप खिली रहेगी और 41 डिग्री से 40 डिग्री के बीच में अधिकतम तापमान रहेगा, यानी अच्छी खासी गर्मी रहेगी और 28 डिग्री से 27 डिग्री के बीच में यहाँ पर न्यूनतम तापमान रहेगा। तो कुछ ऐसा रहेगा महाराष्ट्र के औरंगाबाद का मौसम और तापमान। अब आगे हम बात कर लेते हैं गुजरात के अहमदाबाद की। तो अहमदाबाद में आप देखें बुधवार से लेकर शनिवार तक लगातार चारों ही दिन मौसम मिला जुला रहेगा। थोड़ी धूप, थोड़े बादल, कुछ ऐसा मौसम रहेगा और अधिकतम तापमान 40 डिग्री से 42 डिग्री के बीच में रहेगा। न्यूनतम तापमान आप देखें 26 डिग्री से 28 डिग्री के बीच में रहेगा, यानी अच्छी खासी भयंकर गर्मी रहेगी। अहमदाबाद में आप तापमान देख सकते हैं, अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान कुछ ऐसा रहेगा और मौसम अहमदाबाद का। तो ये तो हमने बात करी पर्यटन स्थलों के मौसम और तापमान की। और अब बात कर लेते हैं खेती किसानी की। तो ये जो मौसम है, इस मौसम में अपनी फसलों पर किसानों को विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है और क्या क्या सावधानी बरतने की ज़रूरत है जिससे वो अच्छी पैदावार ले सकें। हमारे कृषि विशेषज्ञों की सलाह पर आधारित देखिए इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में किसान बोरो धान के खेतों में जल स्तर 3 से 4 सेंटीमीटर तक बनाए रखें। यहाँ बोरो धान में शीत ब्लाइट के नियंत्रण के लिए प्रोपिकोनाजोल का छिड़काव कर लें। पश्चिम बंगाल के किसान धान के खेतों को खरपतवार से मुक्त रखें। यहाँ सूरजमुखी के फूलों को कैटरपिलर से बचाने के लिए नीम के अर्क का छिड़काव कर लें। पश्चिम बंगाल में मूंगफली में इल्लियों के नियंत्रण के लिए नीम के तेल का स्प्रे करें। यहाँ बैंगन में लीफ माइनर को नियंत्रित करने के लिए फिप्रोनिल का छिड़काव कर लें। पश्चिम बंगाल में सभी सब्जियों जैसे कद्दू, करेला, खीरा और भिंडी की समय पर सिंचाई करें। बिहार के किसान मूंग को कैटरपिलर से बचाने के लिए जरूरी दवाएं छिड़क लें। यहाँ आम में मिली बग के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड का छिड़काव कर लें। बिहार में भिंडी को छेदक कीट के प्रकोप से बचाने के लिए कीटनाशक छिड़क लें। वहीं ओडिशा के किसान गन्ने में स्मट रोग की रोकथाम के लिए जरूरी कीटनाशक छिड़कें। यहाँ भिंडी को फल छेदक कीट से बचाने के लिए आवश्यक दवाओं का छिड़काव कर लें। ओडिशा में ही खीरे को फल मक्खी के प्रकोप से बचाने के लिए जहरीला चारा तैयार करें ताकि मक्खियां इस जहरीले चारे में जाकर मर जाएं और खीरे की पौध को नुकसान ना हो। वहीं यहाँ बैंगन को मुरझा रोग से बचाने के लिए स्पिनोसैड का छिड़काव कर लें। ओडिशा में किसान प्याज में बैंगनी धब्बा रोग और थ्रिप्स के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड का छिड़काव करें। यहाँ के किसान मक्के की फसल की अच्छी पैदावार के लिए समय पर सिंचाई करें। और इस मौसम में हमारे किसान भाई खास तौर पर अपनी फल, सब्जियों की और फसलों की विशेष जो है वो सावधानी बरतें, विशेष ध्यान रखें। क्या कुछ उन्हें सावधानियां बरतनी है, आइए जानते हैं पुणे स्थित हमारी कृषि मौसम विज्ञान विभाग की विशेषज्ञ जया धामी परिहार से। हिमाचल प्रदेश में साफ मौसम में परिपक्व गेहूं, सरसों तथा मटर की कटाई करें। टमाटर की रोपाई एवं फ्रेंच बीन्स की बुआई करें। मिट्टी में पर्याप्त नमी पर सूरजमुखी की बुआई करें। लहसुन में खुदाई से 10 से 15 दिन पहले सिंचाई ना करें। उत्तराखंड में साफ मौसम में गेहूं तथा जौ की कटाई पूरी करें। अदरक की रोपाई से पहले सिंचाई करें। खीरे की फसल को सहायता प्रदान करें। पंजाब में बीटी कपास या देसी कपास की बुआई करें। सिंचित अवस्था में मूंगफली की बुआई करें। टमाटर, बैगन, मिर्च, शिमला मिर्च तथा कद्दू वर्गीय सब्जियों में
नियमित अंतराल पर सिंचाई करें। हरियाणा में परिपक्व गेहूं की कटाई पूरी करें तथा कटी हुई गेहूं की फसल को हवा से उड़ने से बचाने के लिए अच्छी तरह से बांधकर ढक दें। उड़ीसा में गन्ना, ग्रीष्मकालीन मक्का, दालों और सब्जियों को उच्च तापमान के प्रभाव से बचाने हेतु शाम या सुबह के समय नियमित अंतराल पर सिंचाई करें। बढ़ते तापमान को देखते हुए पश्चिम बंगाल में सब्जियों में नियमित अंतराल पर सिंचाई करें। भारी बारिश की संभावना को देखते हुए अरुणाचल प्रदेश में मक्का, झूम ऊपरी धान तथा सब्जियों की बुवाई स्थगित कर दें। राजस्थान में सब्जियों में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें तथा पानी की उपलब्धता के अनुसार चारा फसलों जैसे बाजरा, ज्वार, लोबिया की बुवाई करें। गेहूं, मक्का तथा चने की कटी हुई उपज तथा मड़ाई की हुई अनाज की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए उन्हें सुरक्षित स्थान पर रखें। जम्मू और कश्मीर में मौसम साफ होने पर मूंग एवं उड़द की बुवाई पूरी करें। बारिश के पूर्वानुमान को देखते हुए गेहूं की कटाई स्थगित कर दें। जल जमाव से बचाने के लिए सब्जियों के खेतों में जल निकासी की उचित व्यवस्था बनाए रखें। गुजरात में प्रचलित शुष्क एवं गर्म मौसम को देखते हुए सब्जियों में हल्की सिंचाई करें। महाराष्ट्र में अगले 5 दिनों में मौसम साफ रहने की संभावना को देखते हुए परिपक्व आम, प्याज, तरबूज, खरबूज, मक्का, सूरजमुखी एवं सब्जियों की कटाई जारी रखें। और अब बात करते हैं आज की फसल की। आज की फसल में हम बात करेंगे हरी मिर्च की। तो ये समय हरी मिर्च की बुआई के लिए बेहद उपयुक्त है और बुआई करते समय आपको क्या कुछ सावधानियां बरतनी है जिससे आप अच्छी पैदावार ले सके। तो हमारे जो किसान भाई हैं उनके लिए हमारे कृषि विशेषज्ञों की क्या कुछ सलाह है, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। अच्छी पैदावार के लिए बेहतर किस्मों का चुनाव करना चाहिए। हरी मिर्च की पूसा सदाबहार एक उन्नत किस्म है। इस किस्म की बुआई पूरे भारत में की जा सकती है। बुआई के बाद आप 1 हेक्टेयर से 95 क्विंटल पैदावार ले सकते हैं। हरी मिर्च की इस किस्म के पौधे सीधे होते हैं और उनकी ऊंचाई 60 से 80 सेंटीमीटर तक होती है। इस किस्म में मिर्च की लंबाई 6 से 8 सेंटीमीटर होती है और एक गुच्छे में 6 से लेकर 14 मिर्च लग सकती हैं। हरी मिर्च की पूसा सदाबहार किस्म रोपाई के 75 से 80 दिनों बाद तैयार हो जाती है। हरी मिर्च की बुआई के लिए 1 से 1.5 किलो बीज लें। बीजों की इतनी मात्रा 1 हेक्टेयर खेत के लिए काफी रहेगी। बुआई करते समय कतार से कतार की दूरी 45 से 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध का फासला 30 से 45 सेंटीमीटर रखें। बुआई के तुरंत बाद पहली सिंचाई कर दें। इस समय 10 से 12 दिन के अंतराल पर फसल में सिंचाई करें, जबकि गर्मी के मौसम में हर 7वें दिन फसल में सिंचाई करना अच्छा रहता है। फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर खुरपी से निराई गुड़ाई करें। हरी मिर्च में आर्द्र गलन रोग होने का खतरा बना रहता है। इसके अलावा थ्रिप्स और माहू कीट भी लग सकता है। हरी मिर्च की फसल को रोगों से बचाने के लिए विशेषज्ञों की सलाह लेते रहें। ध्यान रखें कि दवा का छिड़काव संबंधित विशेषज्ञ की सलाह से सिर्फ प्रभावित जगह पर ही करना है। तो हरी मिर्च का सेवन आपको गर्मी से भी बचाता है। विटामिन ए से प्रचुर मात्रा में भरी होती है हरी मिर्च। इसका सेवन आप ज़रूर करें। साथ ही अपना बेहद ख्याल रखें आप, क्योंकि तापमान बढ़ रहा है, गर्मी बहुत बढ़ रही है। हाइड्रेटेड रहें, पानी पीते रहें, पानीदार फलों का सेवन करें। साथ ही खीरा, तरबूज, इस तरीके के फल और सब्जियां आप अपनी दिनचर्या में लेकर आएँ, अपने खाने में, अपने आहार में शामिल करें। अपना बेहद ध्यान रखें, नारियल पानी पिएं। ये तमाम वो सावधानियां हैं, तमाम वो आहार वाली चीज़ें हैं जिन्हें आप लेकर गर्मी से बचाव कर सकते हैं। तो आज मौसम खबर में फ़िलहाल इतना ही, लेकिन आप हमारा मौसम खबर या हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। उसके लिए करना आपको ये है कि जो आपको ये QR कोड दिखाया जा रहा है, इसको स्कैन करना है और आप मौसम खबर हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।